नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेश डबास है जी। मैं कंजावला दिल्ली से रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है। और जो अपने तीर्थों पर जाना, अपना व्रत वगैरह जो हमारे पूर्वजों ने हमें बता रखा था ना, वही करते थे। सर देवी देवताओं की भक्ति तथा तीर्थ व्रत आदि करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? देवी देवताओं की भक्ति और तीर्थों से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि दुख बहुत ज़्यादा हमारे घर पे आए। जब से हमें इनकी भक्ति कर रहे थे, क्योंकि पूर्वज सदा से ही इनकी भक्ति करते आ रहे थे, तो उन्हीं के साथ जैसे उन्होंने बताया था वही भक्ति साधना हम भी करने लगे। मगर जैसे हम भक्ति साधना तो करते थे, और हमारी माता जी थी बहुत ज़्यादा व्रत रखती थी, शुक्रवार के व्रत रखती थी, सोमवार के व्रत रखती थी। अच्छा, पिताजी मंगल के व्रत भी रखते थे, हरिद्वार से कावड़ वगैरह भी लाते थे, मगर हमारे परिवार में कोई सुख नहीं हुआ। और बहुत लंबे समय तक हमने ये साधनाएं की। इससे इन सभी साधनाओं के करने से मतलब मेरे पिताजी बहुत ही बीमार रहने लगे। उनकी दिमागी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहने लगा था। हमारे घर में शांति नहीं थी, और हमारी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। सर आपने बताया कि आपके पिताजी की मानसिक स्थिति खराब हो गई, आपके घर में आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई और परेशानियां भी बढ़ गई, तो क्या इन सब परेशानियों का निवारण हुआ? सर इन सब परेशानियों का निवारण हुआ कि जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तब इन परेशानियों का निवारण हुआ। सबसे पहले तो मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, उनका नौकरी पर जाना बंद हो गया था, और घर में बहुत ज़्यादा कलह होने लगी थी। फिर सबसे पहले हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों की दवाई करवाई, कम से कम भी 1.5 साल, तो वहाँ भी हमें कुछ आराम नहीं हुआ। फिर परिवार वालों ने बताया पूजा पाठ करवाओ, देव देवता की साधना करो, तो हम बहुत ज़्यादा तीर्थों पर गए, और बहुत ज़्यादा मतलब कि पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा पैसे लगाए, पर हमें वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिला। और इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जहर को जहर ही काट सकता है। जैसे कोई बोल रहा था कि कोई जादू वगैरह करवा दे, कोई टोना वगैरह, या कोई किराया दराए का असर है आपके पिताजी पर। तो हम शानों के पास, तांत्रिकों के पास भी बहुत ज़्यादा घूमे कि हमारे पिताजी ठीक हो जाएं। वो सारी बीमारियां तो बता देते थे, पर मेरे पिताजी लास्ट में पैसे भी ले लेते थे बहुत ज़्यादा, और हमारे पिताजी को बोल देते थे कि आप पर जो करवा रखा उसका कहीं भी संसार में इलाज नहीं है। तो हम बिल्कुल ही निराश हताश हो चुके थे, और ऐसी कंडीशन आ गई थी कि कुछ दिन और ऐसा हाल होता तो हम आत्महत्या करके मरने का टाइम आ गया था हमारा। और मेरी माता जी का सभी देवी देवता और सभी भगवानों पर से बिल्कुल विश्वास उठ चुका था। फिर जो मेरी मौसी जी थी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था, और नाम उपदेश ले रखा था। वो हमें पिछले 6 महीनों से कह रही थी कि आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में चलो, वहाँ से नाम दीक्षा ले लो, वहाँ से बहुत सारे आदमी ठीक हो रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी थी, या किराए दराए भूत प्रेत की समस्या थी, या कोई मेंटली डिस्टर्ब भी था, तो वो सभी वहाँ पे ठीक हो रहे हैं। तो हम मौसी जी की बात को इग्नोर कर देते थे कि हाँ भी इन संतों के पास, बाबाओं के पास हमें नहीं जाना, यहाँ पे तो लूटते। मगर मौसी बार बार हमें समझाती थी। तो फिर उसने मेरी माता जी के पास गई, और वहाँ पे बोला कि बहन, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, एक बहन के नाते चल तू, मेरी बात मान ले। सब 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, कुछ खराबी होते हैं, पर कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तब तक हमें कोई ज्ञान नहीं था, और माता जी का भगवान तक पे भी विश्वास उठ गया था। तो वो तो ऐसी हो रही थी, आज मरे, कल मरे, परसों मरे। तो वो बोली चलो आखिरी और एक जगह, इतने जगह धक्के खा लिए, एक और जगह जाके देखते हैं। तो माता जी गई, उनका विश्वास तो नहीं था, ना कोई श्रद्धा थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आपकी माताजी कब गईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरी माताजी 2004 में गई थी। मैं मेरे मामा के घर पढ़ता था, और मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहन, और साथ में मेरी मौसी भी थी, वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी चेयर पे बैठे हुए थे, और कम से कम भी संगत बैठी हुई थी। तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने पूछा, हाँ भी क्या तकलीफ़ है? तो मम्मी जी ने बताया कि ऐसे ऐसे इतने सालों, 4-5 सालों से हम दुखी हैं, और जो मेरे पिताजी थे वो मेंटली डिस्टर्ब थे। तो गुरुजी ने बोला कि चलो यहाँ पे नाम उपदेश ले लो, और नाम उपदेश ले लो। मेरे पास ना तो कोई
मतलब मैं कोई बबूती देता हूँ, ना कोई मैं झाड़ा वगैरह लगाता हूँ, और ना मेरे पास कोई दवाई वगैरह। मैं सदग्रंथों के अनुसार साधना बताता हूँ और परमात्मा का नाम उपदेश देता हूँ। और गुरु जी ने नियम बताए, नियमों के अकॉर्डिंग अगर आप भक्ति करोगे, साधना करोगे और अपने शास्त्रों के अनुसार साधना करोगे तो परमात्मा लाभ देंगे घर पे, और आपके पिताजी को भी ठीक करेंगे। तो मम्मी ने बोली कि हम तो सभी जगह सीख के आ रहे हैं। तो उस पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि ये तो भगवान ने बहुत अच्छी दया करी है बेटा आप पर। तो उस टाइम पे मम्मी का मतलब कि मम्मी को विश्वास नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आश्रम में जाने से हमें इतना सुख और इतनी मतलब कि बता नहीं सकता मैं आपको, इतना सुख प्राप्त होगा और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी और परमात्मा का मार्ग हमें मिलेगा, पूर्ण पिता परमात्मा की भक्ति मिलेगी। तो उस दिन से मेरे पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, मेरी मम्मी ने लिया और मेरी बहन ने लिया। नाम लेते ही मेरे पापा को गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया। तो परमेश्वर की दया से मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए और खाना खाने लग गए। और घर पे गए, घर पे मम्मी ये देख रही थी कि हाँ भाई अभी झगड़ा शुरू होगा, अभी फिर दोबारा से ये पहले वाली परेशानी आएगी। मगर 2-3 दिन बीत गए और मेरे पापा अच्छे से रह रहे थे और अच्छे से घर में सारा बर्ताव कर रहे थे। फिर नाम लेने के बाद ही पापा 2-3 दिन बाद ही बोले कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद पापा ने नौकरी पे जाना शुरू कर दिया। नौकरी पे जाना शुरू कर, नौकरी पे जाने के बाद कम से कम भी पिछली 8-9 महीने की तनख्वाह थी जो रुकी हुई थी, वो एकदम से पूरी उन्होंने दी हमें। और उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। मम्मी ने मुझे सारी बातें बताई। मम्मी ने पूछा कि ऐसे ऐसे भगवान है, संत रामपाल जी महाराज है। मम्मी ने सत्संग में सुन के आई थी उनका ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, कि ऐसे ऐसे सतलोक जाना बेटा, यहाँ पे काल के लोक में कुछ नहीं है। तो मैं बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, मेरा मन किया कि नाम उपदेश ले लूँ। मैंने भी जाकर सन 2005 में सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और अपनी भक्ति शुरू करी। सन 2005 में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आपके पिताजी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, आपको आर्थिक लाभ भी मिल चुके थे। आपके नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में भी कोई बदलाव आया? हाँ जी सर, जैसे कि मैंने बताया था कि अध्यात्म की ओर मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी और भगवानों के बारे में मेरी जानने की इच्छा बहुत थी। हाँ भी, और मैं सोचता रहता था, जैसे कि रामायण में भी बताते, महाभारत में बताते हैं कि राम को भी उसी भगवान ने बनाया, रावण को भी उसी भगवान ने बनाया है। रावण को क्यों बनाया राक्षस, राम को ऐसे देवता बना के क्यों भेजा है? और जैसे ये क्वेश्चन उठते रहते थे। जब मम्मी ने मुझे ये सारी बातें बताई, गुरु संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया, तो परमात्मा के सत्संग से मुझे मतलब कि अध्यात्म ज्ञान हुआ और पता चला कि यो जन्म मरण रूपी बीमारी खत्म हो सकती है यहाँ पे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे 2 बार मतलब मरने से बचाया। एक बार मैं स्पोर्ट्स में खेलता था, वेट लिफ्टिंग करते थे जी, तो वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, मैं डिप्रेशन में आ रहा था बहुत लंबे समय से और दबाव सा महसूस कर रहा था। और ऐसा मेरे साथ ऐसी बेचैनी हो जाती थी कि घर छोड़ के भाग जा, घर छोड़ के भाग जा, दुनियादारी को छोड़ दे, सब कुछ बेकार है। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था मैं। तो मैं बिना बताए, मुझे जाना तो था मुझे पटियाला खेलने के लिए, मगर उससे कुछ दिन पहले मैं घर छोड़ के भाग गया और बिल्कुल मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। जब 26/11 का हमला होने वाला था, उससे 2-3 घंटे पहले सर मैं जाके ट्रेन में सो गया और मेरी मानसिक हालत बहुत ख़राब थी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। वो ट्रेन जाके स्टेशन पे रुकी। स्टेशन पे उतरने के बाद मैंने पूछा, माँ भाई सर ये कौन सी जगह है? वहाँ के आदमियों से पूछा और मैं सोधी में नहीं था, तो उनसे पूछा कि उन्होंने बताया कि ये सेंट्रल मुंबई है। तो 2-3 दिन मैं रेलवे स्टेशन पर इधर से उधर भटकता रहा। मुंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 को, तो मैं उस टाइम पे वहीं था। उस टाइम पे ताज होटल में और सेंट्रल मुंबई पर और कई जगह पर आतंकवादी हमला हुआ था और बहुत ज़्यादा गोलियां चलाई गई थी। जब सेंट्रल मुंबई पे हमला हुआ, उससे कुछ समय पहले संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रेरणा हुई कि मैं एक ट्रेन में जाके लेट गया और वहाँ पे जाके सो गया उस ट्रेन में। और वो ट्रेन वहाँ से कुछ समय चलने के बाद एक लेडीज़ ने मुझे उठाया कि बेटा ये लेडीज़ वो की है, इसमें अलाउड नहीं है जेंट्स का। फिर अगले स्टेशन पे वो गाड़ी रुकी और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी,
तो वहाँ से मैं उस ट्रेन से उतर के अगले डिब्बे में जाके बैठ गया। कुछ आदमी मुझे बात करते हुए मिले, उनकी लैंग्वेज हरियाणा जैसी थी, जैसे जींद साइड की बोली होती है वैसे बोल रहे थे। तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि हम जाखड़ से हैं। तो वहाँ ये ट्रेन कहाँ जाएगी, उसने बताया कि ये फिरोजपुर एक्सप्रेस है और ये सीधा फिरोजपुर जाएगी, पंजाब जाएगी। तो मेरे शरीर पे एकदम से मैंने ये सुना कि मैंने पूछा कि ये ट्रेन जींद जाएगी, वो बोले जींद जाएगी। क्योंकि जींद हम लोग जब भी आश्रम में जाते थे तो जींद रेलवे स्टेशन से उतर के और तब हम बरवाड़ के लिए गाड़ी पकड़ते थे। तो एकदम जींद का नाम सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए कि परमात्मा ने मुझे उसी ट्रेन में बिठाया जो कि वहाँ दिल्ली जाएगी, हरियाणा दिल्ली से होते हुए जींद जाएगी। एकदम से मन में आया कि संत रामपाल जी महाराज सतगुरुदेव जी के पास चलो, वही मतलब आपको इस असमंजस से निकालेंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब आंखों में से पानी आ रहा था और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी। रास्ते में एक रेलवे स्टेशन पड़ता बहादुरगढ़ गेवरा, जो कि हमारे गांव के बहुत नज़दीक है। मेरा मन घर जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैं घर जाने से पहले मैं गुरुजी के पास जाना चाहता था। बरवाड़ा जाने के बाद जो वहाँ पे रहते हैं उन्होंने पूछा भाई तू कहाँ था, इतने दिन से तेरे घर से फ़ोन आ रहे हैं, घर वाले दुखी हो रहे हैं। तो मैंने बोला भगत जी मुझे नहीं पता और मुझे पता नहीं क्या हो रखा है, मेरा बहुत ज़्यादा जी दुखी हो रखा है, बेचैनी बनी हुई है। तो उन्होंने सीधा वो मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास लेके गए। वहाँ पे एकदम से गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था और गुरुजी ने मुझे गले से लगा लिया और बोला बेटा कोई बात नहीं, तेरा नाम खंडित हो गया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी और काल का बहुत ज़्यादा दबाव आया था तेरे ऊपर है, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वहाँ से मुझे मेरे घर वाले घर पे ले गए। घर पे जाने के बाद मुझे जब मैंने न्यूज़ में देखा कि मुंबई में हमला हुआ है 26/11 का और गोलियां चली है, इतने कई सैकड़ों में आदमी मरे हुए हैं वहाँ पे, और तो बहुत ही ज़्यादा मेरे शरीर का अपने लगा, जैसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगे और बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था कि हे भगवान, मतलब कुछ ही समय पहले मुझे परमात्मा ने वहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मैं वहाँ से निकल गया, गुरु जी ने मुझे मतलब निकाल लिया। और नहीं तो वहाँ उन लोगों में एक लाश मेरी भी पड़ी रहती, क्योंकि मैं उसी रेलवे स्टेशन पे पड़ा था 2-3 दिन से। और जब गोलियां चलनी थी उससे कुछ समय पहले मुझे सोने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, वो भी पता नहीं संत रामपाल जी महाराज की कोई दया थी। और मुझे ट्रेन में भी उस ट्रेन में बिठाया कि जो जींद जाने वाली थी। तो वहाँ पे कई 100 ट्रेनें आती हैं अलग अलग जगहों के लिए, मैं किसी और ट्रेन में जाकर नहीं बैठा और मुझे पता भी नहीं था कि ये ट्रेन जींद जाएगी। एक बार हम आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सेवा करते थे, कोई बुक्स वगैरह लेने जा रहे थे, दिल्ली से बुक्स लेके आ रहे थे। तो रास्ते में ड्राइवर को नींद आ गई और नींद में गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। तो तब गाड़ी कम से कम भी 6-7 सफ़ेदों को तोड़ती हुई जाके आगे रुकी और गाड़ी बिल्कुल आगे से पिचक चुकी थी। और लोग बाग जो भी गाड़ी को देखता तो वो यही पूछता कि आदमी तो कोई बचा नहीं होगा इस गाड़ी में। तो वहाँ पे परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारी जान बचाई। हम जब संत रामपाल जी महाराज के पास गए तो उन्होंने बोला था बेटा इस गाड़ी में कोई नहीं बचना था, और परमात्मा की दया से आज भगवान ने बचाया था, नहीं तो काल आज सब मुंह काला कर देता। जैसे कि मैंने बताया था कि जो 26/11/2008 के हमले में मेरी जान बची, उससे 1 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज सपने में दिखाई दिए और सपने में मैं ज़मीन पे लेटा हुआ मछली के तरह तड़प रहा था और मुझे सांस नहीं आ रहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा और सिर पर हाथ रखने के बाद एकदम से मेरी सांसें चालू हो गई। और उसके बाद जब गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा तू 30 दिन पहले मर लेना था, तो एकदम से मेरी आंखें उगड़ी। ये सारी बातें मैंने अपने घर वालों को बताई। तो आश्रम में जाने के बाद घर वालों ने गुरुजी को बताया कि जी बच्चे को ऐसे ऐसे सपना दिखाई दिया, ऐसे ऐसे हुआ सपने में। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा उसकी उम्र खत्म हो रखी थी और परमात्मा ने अपने कोट्टे से उम्र दी है उसको। तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है और संसार में उनसे बड़ा कोई संत नहीं है। और उन्होंने सत भक्ति दी हमें और मोक्ष का मार्ग बताया और हमारे घर में आने वाली अनेकों कठिनाइयों को दूर करते हैं। परमात्मा कहते हैं पतिव्रता जमी पर जो रखे पाँव और समृद्ध झाड़ू देता कहीं कांटा ना लग जाओ। तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और उस भक्ति के करने से हमारी उम्र तक बढ़ा दी।
और हमारे पिताजी को स्वस्थ किया और हमारी आर्थिक स्थिति आज परमात्मा की दया से ठीक है, बहुत अच्छी है जी। और परमात्मा ने मेरे भाई तक की भी जान बचाई, मेरे भाई के साथ भी एक्सीडेंट हो गया था, उसकी जान बचाई जी मालिक ने। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा परिवार बहुत ही सुखी है। संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई जुड़ना चाहे तो वह कैसे जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज के टीवी चैनलों पर प्रवचन आते, सत्संग आते हैं। सत्संग के अंदर नीचे दी गई पट्टियों पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के फ़ोन नंबर है, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो। और फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद आपको आपका नज़दीकी नामदान स्थल का पता बताया जाएगा, वहाँ पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हो। और नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा की दया से भक्ति साधना कर सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद।